हुतियों ने इसराइल पर जवाबी हमला कर दिया है। इस हमले में हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जो मल्टीपल वॉरहेड्स के साथ इसराइल पर जमकर बरसी। वीडियो में साफ दिखा कि कैसे मिसाइलें अलग अलग हिस्सों में बंटकर हमला कर रही थी। इस दौरान इसराइल का डिफेंस सिस्टम आयरन डोम उन्हें सटीक निशाने के लिए अपनी तरफ से भी जवाबी हमले कर रहा था। हालांकि इनमें से कुछ हमले सफल हुए तो कुछ असफल। इस दौरान इसराइल के कोने कोने में सायरन की तेज आवाजें सुनाई दी और नागरिक आनन फानन में शेल्टरों में भागते हुए नजर आए। यह हमला उस जवाब में किया गया था जब इसराइल ने यमन के हूती ठिकानों और शस्त्र भंडारों को निशाना बनाया और करीब 70 बमों से हमला किया था। इस हमले में 2 लोग मारे गए थे और 48 लोग घायल हुए। इससे पहले भी हूतियों ने दक्षिणी इसराइल के शहर एलात पर ड्रोन हमला किया था, जिसमें 20 से अधिक इसराइल के लोग घायल हुए थे, जिसके जवाब में ही इसराइल ने गुरुवार देर शाम को यमन पर जवाबी हमले किए। लेकिन यमन के हूतियों के द्वारा इसराइल के जवाबी हमले के बाद फिर से हमला किया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि हूतियों की यह ताकत न केवल यमन या सऊदी अरब के लिए चुनौती बनती जा रही है, बल्कि पूरे क्षेत्रीय सुरक्षा और समीकरण के लिए भी गंभीर खतरा बन चुकी है। हूतियों की लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइलें, मल्टीपल वॉरहेड्स और ड्रोन हमले उनकी सैन्य क्षमता का प्रमाण हैं। इनके पीछे ईरान जैसे बाहरी सहयोगियों का भी समर्थन बताया जाता है, जिसने उन्हें और अधिक सटीक और खतरनाक बना दिया। इसराइल की वायु रक्षा प्रणाली आयरन डोम अब पूरी तरीके से सक्षम भी नहीं मानी जा रही। हाल ही में आयरन डोम ने 90% तक रॉकेट को रोकने की क्षमता खो दी थी, जिससे हूतियों की मिसाइलें इसराइल के शहरों तक पहुंच पा रही हैं। इस कमजोरी को देखते हुए इसराइल ने नई लेजर प्रणाली आयरन बीम विकसित किया है, लेकिन अभी तक इसके डिप्लॉयमेंट को लेकर कोई खबर नहीं आई। लेकिन हूतियों की रणनीति दर्शाती है कि वे न केवल अपने क्षेत्रीय विरोधियों बल्कि दुनिया की सुपर पावर ताकतों को भी चुनौती दे सकती हैं। उनका यह हमला कहीं न कहीं दूसरे मुल्कों के लिए भी अब खतरा माना जा रहा है। हूतियों की ओर से इस हमले के बाद कहा गया कि इसराइल पर जवाबी कार्रवाई की गई है और ऐसे हमले आपको देखने को मिलते रहेंगे। उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि वे गजा के लोगों के साथ खड़े हैं और इसराइली नरसंहार के खिलाफ हैं। जब तक गजा में इसराइल नरसंहार करता रहेगा, तब तक वे हमले करते रहेंगे। हूतियों की तरफ से यह भी कहा गया कि आने वाले समय में वे और अधिक खतरनाक मिसाइलों के इस्तेमाल पर विचार कर रहे हैं और इनकी संख्या भी वे बढ़ाएंगे। बताने कि इसराइल ने इससे पहले कहा था कि अगर हूतियों की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई की जाती है तो उसका बखूबी पलटवार किया जाएगा और वे यमन में अपने नए हथियारों और अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हूती हैं कि मानते ही नहीं, वे लगातार जवाब पर जवाब दिए जा रहे। इस रिपोर्ट में इतना है। इजरायली हमलों के बाद गाजा तबाह और बर्बाद हो चुका है। गाजा में इजरायली नरसंहार किसी से छिपा नहीं है। आए दिन गाजा से भयानक तस्वीरें सामने आती रहती भी हैं। इन तस्वीरों और गाजा की परिस्थितियों को देखकर ही मुस्लिम देशों में न सिर्फ एकजुटता हुई है, बल्कि सभी मुस्लिम देशों ने इजराइल से युद्ध रोकने की मांग भी की। लेकिन इजराइल पीछे नहीं हटने को तैयार है, जिसके बाद मुस्लिम देशों ने अमेरिका पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और ट्रंप से मांग की है कि वो इजराइल से युद्ध रोकने के लिए कहे, ताकि निहत्थे लोगों की जानों को बचाया जा सके। मुस्लिम देशों का दबाव ही माना जा रहा है कि इसके चलते अब ट्रंप इजराइल के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और हाल ही में उन्होंने एक बड़ा बयान देकर नेतन्याहू की टेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बयान देकर कहा है कि वो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को किसी भी हालात में वेस्ट बैंक पर कब्जा करने और उसे हड़पने की इजाजत नहीं देंगे। हालांकि अभी वेस्ट बैंक पर इजराइल का ही कंट्रोल है। हैरानी की बात तो यह है कि ट्रंप का ये बड़ा बयान ऐसे वक्त में आया है जब इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना संबोधन देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ट्रंप ने उन्हें अपना सख्त संदेश दे दिया है। और दूसरी तरफ ब्रिटेन, कनाडा समेत अमेरिका के कई सहयोगी देश भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने पर राजी हो चुके हैं।
और कई मुस्लिम देश ट्रंप पर इस बात का दबाव बना रहे हैं कि वो वेस्ट बैंक पर इजरायल की महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगाए। ट्रंप ने गुरुवार को एक शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए ओवल ऑफिस में पत्रकारों से कहा कि मैं इजरायल को वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की इजाजत नहीं दूंगा, ऐसा हरगिज नहीं होगा। दरअसल इजरायल के अधिकारी कुछ वक्त से कह रहे हैं कि उनकी सरकार वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने के कदम उठा सकती है। इस संबंध में पूछे जाने पर ट्रंप ने बात कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान दोनों नेताओं की मुलाकात से पहले आया है। कहा जा रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू सोमवार को मुलाकात करने वाले हैं। इसी बीच गाजा पर इजरायली हमलों की वजह से नेतन्याहू पर वैश्विक दबाव बढ़ गया है और दुनिया भर के कई देश फिलिस्तीन को एक राष्ट्र का दर्जा देने को तैयार खड़े हैं। अमेरिका के प्रमुख सहयोगी देशों ब्रिटेन, कनाडा ने फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता देने का ऐलान भी किया है। इसी बीच इजरायल का वेस्ट बैंक पर कब्जे की संभावना की बात सामने आई है। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है और वह वेस्ट बैंक पर किसी भी सूरत में कब्जे की इजाजत नहीं देंगे। साथ ही साथ ट्रंप ने कहा, बस बहुत हो गया, अब इसे रोकने का समय आ गया। गाजा की ही तरह वेस्ट बैंक पर भी फिलिस्तीनी प्राधिकारियों का शासन है। ट्रंप लंबे समय से नेतन्याहू के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों को सार्वजनिक तौर पर स्वीकारते रहे हैं, लेकिन उन्हें अब लंबे वक्त से जारी युद्ध की वजह से अरब देशों के नेताओं के दबाव का सामना करना पड़ रहा है। अरब देशों के नेताओं ने इजरायल के कब्जे की बात पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त अरब अमीरात ने चेतावनी दी है कि कब्जे संबंधी इजरायल का कोई भी कदम लक्ष्मण रेखा लांघने जैसा होगा। आप बता दें, इजरायल का 1967 से वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और गाजा पट्टी पर दखल अंदाजी रही है। फिलिस्तीनी चाहते हैं कि इन क्षेत्रों को मिलाकर उनके देश का निर्माण हो, जबकि इजरायल की वर्तमान सरकार फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता देने का कड़ा विरोध कर रही है और वेस्ट बैंक के अधिकांश भाग पर अंततः कब्जे करने का समर्थन करती रही है। लेकिन अब तमाम देश इजरायल के इस फैसले के खिलाफ खड़े हो गए हैं और लगातार इजरायल को चेतावनी भी देते रहते हैं और लगातार दे भी रहे हैं। लेकिन इसी बीच जिस तरह से ट्रंप ने एक सख्त संदेश नेतन्याहू को दिया है, वो गंभीर परिणाम आगे दिखा सकता है और हो सकता है कि नेतन्याहू को पीछे हटना पड़े, क्योंकि नेतन्याहू लगातार ट्रंप के समर्थन के बावजूद ही लगातार जिस तरीके से हमले कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने जो बयान दिया है वो नेतन्याहू के लिए एक खतरे की घंटी भी हो सकता है।